भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का महापर्व आने वाला है। जी हाँ भक्तों, महाशिवरात्रि जो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा एक त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये बाबा भोलेनाथ का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो जितने भी शिव भक्त हैं जिनको अपनी मनोकामना पूरी करानी है, तो ये उपाय आप बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ वो महाशिवरात्रि के सबसे बड़े उपायों में से एक है। 3 से 4 उपाय बताने की कोशिश करूँगा, हर एक चीज़ की बताने की कोशिश करूँगा, धन संपदा की, कर्जा मुक्ति की, बीमारी की, या फिर और कोई समस्या है सबकी बताने का कोशिश करूँगा। तो पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा। जितने भी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, आपको भी पता होगा कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, साल 2024 की बात है। महाशिवरात्रि के पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ बहुत सारे गुरुदेव के पास पत्र पहुँचे। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ देखा कि सबकी अलग अलग मनोकामना है। कोई धन प्राप्ति की मनोकामना लेके आया है, कोई कर्जा मुक्ति की मनोकामना लेके आया है, कोई और, कोई कुछ, मतलब तरह तरह की इच्छा मनोकामना लेके आए हैं। सब यही चाह रहे हैं गुरुदेव कोई न कोई उपाय बता दें तो हमारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाए। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, देखा, तो उन्होंने 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि महाशिवरात्रि के दिन इसको अवश्य रूप से सच्ची मनोकामना से और सच्चे हृदय से मांग लेना। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से महाशिवरात्रि के दिन सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है ये धन प्राप्ति का उपाय है। इस उपाय को आपको धन प्राप्ति के लिए करना है। इस उपाय में आपको करना क्या है, 9 समी पत्र ले लेना है। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि महादेव को आप चाहे 56 भोग लगाएं या ना लगाएं, चाहे महादेव को कोई मीठा का भोग लगाएं या ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको बेल पत्र, धतूरा, समी पत्र, काली मिर्च ये सब का अर्पित कर देते हैं ना, तो महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको इस उपाय में 9 समी पत्र ले लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपको रखना भी है कि समी पत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समी पत्र अच्छे तरीके से ले लीजिए और पहुंच जाइए महाशिवरात्रि के दिन कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। उस दिन भीड़ बहुत होगी तो आराम से जाइएगा और आराम से इस उपाय को करिएगा। अब आपने हाथ में 9 समी पत्र हैं। अब ध्यान से सुनिएगा करना क्या है। सबसे पहले आपको 5 समी पत्र अलग करने हैं और दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। क्या करना है, दक्षिण की ओर खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लीजिए। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर गए हैं ना, उस शिव मंदिर की जिधर साइड
जलाधारी होगी, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। अब जब आप अर्पित करेंगे तो अर्पित करने के बाद क्या करना है, अपनी जो कोई भी इच्छा मनोकामना होगी धन प्राप्ति की ना, वो आपको बोलते रहना है। अभी भी आपके पास 4 समी पत्र है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले 2 समी पत्र आपको कहाँ रखना है, 2 समी पत्र आपको रखना है माता शोक सुंदरी की जगह में। अब देखिए, माता शोक सुंदरी की जगह बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। ठीक, तो आपको क्या करना है, वहीं अर्पित कर देना है 2 समी पत्र। उसके बाद आपको 1 समी पत्र भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बाएं, मतलब लेफ्ट साइड में किसकी जगह होती है, भगवान गणेश की। तो आपको वहाँ अर्पित कर देना है। अब आपके पास केवल और केवल 1 समी पत्र बचा है। अब उसको आपको क्या करना है, नंदी है ना, नंदी के ऊपर अर्पित करना है। अब आपके दिमाग में होगा कि नंदी के ऊपर इसे पीठ में रख के चले आएंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको नंदी की पीठ के ऊपर नहीं रखना। नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है। तो क्या होता है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको रखना है एक नाम लेके, नंदीश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको अर्पित करके जितनी भी धन प्राप्ति दिक्कत होगी वो आपको बोल देना है। महाशिवरात्रि से ठीक 1 महीना गिन लीजिए, जो भी इच्छा मनोकामना है सारी की सारी पूरी होगी ही होगी। ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ये उपाय मैं आपको कर्जा मुक्ति का बताता हूँ। कर्जा मुक्ति के उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल सा सबसे पहले क्या करना है, देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको कच्चा दूध चाहिए। ठीक, कच्चा दूध गाय का होना चाहिए, अच्छा शुद्ध, ठीक ना, कोई मिलावट नहीं चलेगी। शुद्ध कच्चा दूध लीजिए और जाइए कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। जी हाँ भक्तों, आपको और कहीं नहीं जाना, आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे महाशिवरात्रि के दिन। ठीक, लगभग 12 बजे जाइए, बिल्कुल दिन बिल्कुल चढ़ रहा होगा, 12 बजे पहुँच गए। पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, 3 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा का मतलब क्या है, गोल गोल बरगद के पेड़ के आसपास घूमना है। ठीक, घूमने के बाद आपको क्या करना है, बटकेश्वर महादेव का, कौन सा, महादेव का बहुत ही बढ़िया एक नाम है, बहुत ही बड़ा एक नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके उनको सोच के वो आपको कच्चा दूध ना बरगद के पेड़ पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कर्जा मुक्ति का रामबाण उपाय है। जो कोई भी ये उपाय कर लेता है महाशिवरात्रि के दिन अवश्य रूप से इसकी इच्छा मनोकामना पूरी होती ही होती है।